Hello friends, we have already finished our unit 1 and 2. Now today we are going to explain unit 3, exploring advertising. Yes, activity 1, read the article carefully, mark any word you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who may help you to understand each word and idea in this story. जो हमने हर एक्टिविटी में देखा है कि जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता उनके लिए आपको डिक्शनरी का, इंटरनेट का या आपके क्लासमेट्स की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर एक मजेदार लेसन है, एडवर्टाइज के बारे में है और आप एडवर्टाइज के बारे में आपको तो कुछ वैसे कहना जरूरी नहीं है। You are very clever in advertise. You always see the television and there are many advertise. There are many favorite advertise of you. But why the advertise are given? क्यों एडवर्टाइज आपको टीवी पर दी जाती है? यस, आप क्यों देखते हो? एडवर्टाइज जो दिखाने का मकसद है वो क्या है, वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट करती है, वो सभी बातें यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से बताई है और यहाँ मैं आपके लिए ये बातें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए कि एडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013, 5 टाइम भी दिया गया है 5:18 PM। द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, यहाँ एक आर्टिकल दिया गया है पेपर में छपा हुआ, वो आर्टिकल आपके लिए यहाँ पर सीधे सीधा रखा गया है और ये जो आर्टिकल है वो न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल्स है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है उसका एक आर्टिकल है। यहाँ हेडिंग दिया है, हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन। यस, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो सर है आज हमें कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं कि शायद पसंद भी न आए आपको, लेकिन ये बात समझनी होगी, दिमाग में आपको लेनी होगी। यस, और आशा रखता हूं कि आप उसे समझोगे अच्छी तरह से और जो बात यहाँ ये आर्टिकल में की गई है उसे बराबर ध्यान से अपने दिमाग में उतार के आप जो भी कुछ चीज खरीद रहे हो उसे खरीदोगे। ठीक है, तो हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन बाय डॉक्टर पेरी क्लास। यस, इट इज दिस आर्टिकल्स इज ऑलरेडी रिटन बाय डॉक्टर पेरी क्लास। देखते, आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। यस, अवेयर का मतलब क्या है? टू हैव नॉलेज, इंफॉर्मेशन अबाउट। यस, आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है मुझे लगता है एडवर्टाइज के बारे में। यस, देनी चाहिए ना? यस, देनी चाहिए, व्हाई नॉट। यस, आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। ग्रो अप मीन्स टू बी एबल टू थिंक क्विकली। तो आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट। बच्चों को जो चिल्ड्रन से उसको अलर्ट करना बहुत ही जरूरी है कि टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स, कि जो लोग यहाँ पर अपनी जो चीजें हैं वो चीजें किस तरह बेचते हैं, वो उनका तरीका क्या है, वो तुम्हें मुझे समझाना आज जरूरी लग रहा है और इसलिए मैं वो समझाने जा रहा हूं। I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. I think, मैं सोचता हूं कि it is important for children के लिए बहुत ही जरूरी है to understand, समझना कि sometimes people who want your trust are not really your friends. Sometimes people, लोग who want your trust, जिसको तुम्हारी क्या चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए, तुम्हारे में विश्वास बिठाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। यस, और तुम्हारा विश्वास वो जीत भी जाते हैं, लेकिन आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे सच्चे फ्रेंड्स नहीं है। समझ लो, जो एडवर्टाइजर से जो एडवर्टाइजिंग कर रहे तुम्हें समझा के पटा के जो चीजें खरीदने की आपको रिक्वेस्ट कर रहे, फोर्स कर रहे, वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात बराबर समझना। आगे देखते हैं,
कि research have long studies the effects of ads on children. Ads means it is the short form of advertisement. Yes, तो researchers जो संशोधक हैं, yes, have long studies, उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया है, बहुत ही लंबी आपके लिए मेहनत की है. Studies the effects of ads on children. ये जो एड्स से उसकी इफेक्ट बच्चों पर क्या होती है उनके बारे में बहुत बहुत उन्होंने अभ्यास किया है. स्टडीज सो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगारेट एंड अल्कोहल डज हेल्प पुश चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टूवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर्स, बट it also so that it is more difficult to protect children as advertisers use the internet and social media. तो यहाँ अल्कोहल आपको मालूम है कि ड्रिंक्स सच एज बियर, वाइन एटसेट्रा जिसके अंदर अल्कोहल होता है. यस, कि जो पीने से हमारे माइंड पर जिसकी असर होती है, ऐसे ड्रिंक्स जो होते हैं उसे अल्कोहल कहते हैं. फिर यहाँ दूसरा वर्ड जो है मीडिया क्या है, जो सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, आजकल हमारा जो मोबाइल्स हैं जिसके अंदर हम व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब यूज करते हैं, वो सब जो सोशल मीडिया हमारा हो गया है आजकल. तो स्टडीज शोज दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स, स्टडीज बताती है कि जो एडवर्टाइज है चीजों की, जैसे कि सिगारेट, अल्कोहल, डज हेल्प पुश चिल्ड्रन को पुश करती है, एंड यंग पीपल को टू वर्ड्स अनहेल्दी बिहेवियर्स. जो तुम्हारी बिहेवियर, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी बिहेवियर कितनी अच्छी है ना, लेकिन ये सब जो एडवर्टाइज है वो देख के तुम्हारी बिहेवियर जो है वो कैसी हो जाती है, अनहेल्दी बिहेवियर. यस, तुम्हारी हेल्थ को बिगाड़ने वाली बिहेवियर आप कर रहे हो जब आप सिगारेट्स, अल्कोहल्स की ओर जा रहे हो तब, या कोई भी इंसान जा रहा है, कोई भी यंग पीपल जा रहा है, तो ये आपकी अनहेल्दी बिहेवियर्स कर रहा है ये एडवर्टाइज. बट इट ऑल्सो सो दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज एडवर्टाइज यूज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. इट ऑल्सो सो दैट ये भी चीजें बताई गई है कि इट इज मोर डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन का प्रोटेक्शन करना, यहाँ पर चिल्ड्रन को बचाना, उनकी संभाल कालजी रहना एज एडवर्टाइजर. क्योंकि एडवर्टाइजर है वो यूज करते, कौन सी चीज का यूज करते हैं आजकल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का. यस, तुम देख रहे हो कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आप सब जगह पर देखो एडवर्टाइज. आप सुबह क्या कोई न्यूज़पेपर पढ़ो तो वहां भी एडवर्टाइज है, और ये जो एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज से बच्चों का प्रोटेक्ट करना आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है. फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजिस इश्यूज. जो फूड की एडवर्टाइज है, बहुत सारे फूड्स की एडवर्टाइज आती है टीवी पर, आप देखते हो, वो भी एक सवाल पैदा करता है, हमें कुछ नया इश्यू हमारे सामने रख के जाता है. चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल. हम सब बच्चे जो है, बच्चे कहाँ पर एडवर्टाइज देखते हैं, फूड की एडवर्टाइज. यस, कहाँ पर, टेलीविजन पर, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया जो है, मोबाइल से, ये सब जगह पर हम एवरी डे, एवरी टाइम सी द एडवर्टाइज. मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ब गेम्स ऑनलाइन. यस, तो जो एडवर्ब गेम्स हैं वो मैनी चिल्ड्रन जो है वो खेलते हैं. तो एडवर्स गेम क्या होती है, एडवर्स गेम्स की जो हम मोबाइल पर खेलते हैं, वीडियो गेम्स जो होती है कि जिसके अंदर बार बार एडवर्टाइज आती है, हमें अच्छी क्या लगती है, हमें एडवर्टाइज जो है वो तो अच्छी लगती है, लेकिन गेम जो है वो गेम खेलना अच्छा लगता है. और जो गेम हमें ज्यादा पसंद आती है वो गेम के अंदर ज्यादातर एडवर्टाइज भी आती है, और वो एडवर्टाइज हम बार बार देखते हैं और इसलिए हम उसकी और ललचाते हैं. तो जो एडवर्ब्स गेम है वो मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ब्स गेम्स ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन खेलते हैं. दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स
यस दिस आर गेम्स, ये जो गेम्स है वो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट आर क्रिएट किया है, सर्जन किया है, बाय, किसके द्वारा, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, बाय एडवर्टाइजर्स के द्वारा, टू प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्ट्स जो है उनकी ज्यादा बिके, इसके लिए ये जो है वो क्रिएट की जाती है। एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन, और ये जो फूड एड्स हैं वो बच्चों को क्या सेल कर रही है, एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक अभ्यास जो किया गया है वो ऐसा बताता है कि द टॉप 4 प्रोडक्ट्स, सबसे टॉप 4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी है, फास्ट फूड, sugar cereals means grains like wheat, barley and rye, फिर sugary drinks and candy, yes, कैंडी क्या है, ए पीस ऑफ स्वीट फूड मेड फ्रॉम सुगर और चॉकलेट्स, उसे हम कैंडी कहते हैं। कैंडी को तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, उसको बहुत एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फास्ट फूड क्या होता है। फास्ट फूड का मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए पिक्चर बताया, देखो इंसान कैसा टूट पड़ता है फास्ट फूड पर, ये सब पूरा फास्ट फूड से है ना, कौन सी चीजें है वो तो मुझे भी पता नहीं चलता है ये, लेकिन आप सब जानते होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यस यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो ये जो फास्ट फूड्स, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो है ये, यस जो शुगर से बनी हुई सभी चीजें हैं, जो फ्लैक्स है, यस फ्रॉस्टेड फ्लैक्स, ये चॉकलेट्स हैं, क्रैवी चॉकलेट्स, ये सभी चीजें जो है उससे हम शुगर से बनी हुई ये सभी चीजें हैं। फिर जो ये जो है ये जो ड्रिंक्स है, शुगर ड्रिंक्स, ये कोका कोला, ये स्प्राइट, यस ये कौन सी चीजें, फैंटा है, तो ये सब जो चीजें है वो शुगर से बनी हुई है। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें जो हमें बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द टॉप और प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड, शुगर सीरियल्स हमने देखे, शुगर सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स भी देखा, कैंडी, बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ये सभी जो है वो 4 जो चीजें हैं वो कैसी हैं, जो सबसे बड़ी 4 प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते, डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, ए प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसिल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, has looked into childhood obesity and its links to screen time. In experiments with preschoolers, he told me, we have found that even a 30 seconds advertisement of our new products can change a child's preference for brand. Dr. Thomas Robinson, a professor at Stanford University के प्रोफेसर, and a doctor at Lucille Packard चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है उनके डॉक्टर, has looked into childhood obesity. ओबेसिटी मीन्स के अनयूजुअल फैटनेस, बड़ापा जिसे कहते हैं ना, बड़े बच्चे हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं, ओबेसिटी एंड इट्स लिंक्स मीन्स के कनेक्शन टू स्क्रीन टाइम, जो स्क्रीन टाइम का मीन्स की स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है, द टाइम दैट अ चाइल्ड स्पेंड्स वाचिंग टीवी, बच्चे जो टीवी देखते हैं वो समय। तो यहाँ ये दोनों ने लुक्ड इनटू, देखा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, ओबेसिटी जो है बच्चों की
और उनको किसके साथ लिंक किया है, स्क्रीन टाइम, जो बच्चे कितने समय तक टीवी के आगे बैठते हैं और उनसे उनकी जो ओबेसिटी है उन पर उनकी क्या इफेक्ट है उसके बारे में उन्होंने अभ्यास किया। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे अकार्ड जो है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के बाद हम करते हैं, Children's Hospital has looked into childhood obesity and its links to screen time. In experiments with preschoolers, in experiments जो experiments करते हैं, प्रयोग करते हैं, और with preschoolers, जो preschoolers का मतलब क्या है कि children of the age before they start going to school, जो मीन्स कि 1 से लेके छोटे बच्चे से लेके 5-6 साल के बच्चे का जो अभ्यास किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, he told me, उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा, we have found that, हमने देखा कि even a 30-second advertisements of a new products can change child's preference for brands. preference means कि choice, और brand का मतलब है प्रोडक्ट। तो 30 सेकंड की जो एडवर्टाइज है, वो 30 सेकंड की एडवर्टाइज जो बच्चा, छोटा सा बच्चा दिखता है तो उनकी जो पसंद होती है वो पसंद चेंज हो जाती है। आप बहुत सारी एडवर्टाइज देखते हो, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 मिनट की, लेकिन वो 2 मिनट की छोटी सी जो एडवर्टाइज है, 30 सेकंड की जो छोटी सी एडवर्टाइज है, वो आपके दिमाग के ऊपर और खास करके छोटे बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत ही असर करती है। उनकी जो पसंद है वो पूरी पसंद चेंज कर देती है। आगे देखते हैं कि in one study Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5 years old 2 portions of identical foods. तो in one study, एक अभ्यास में ये भी बताया गया है कि डॉक्टर रॉबिन्सन look at the effects देखिए of branding by giving, ब्रांड जो होती है, by giving 3 to 5 year old 2 पोर्शन, 3 से 5 साल के बच्चों को जो 2 पोर्शन ऑफ आइडेंटिकल फूड्स, एग्जैक्टली द सेम जिसे कहते हैं वेरी सिमिलर, एक ही प्रकार के 2 जो फूड्स होते हैं वो फूड को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड्स रैपर, और उनके ऊपर एक के ऊपर रैपर लगा दिया। रैपर क्या होता है, पीस ऑफ पेपर, प्लास्टिक एटसेट्रा विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट समथिंग, बराबर, जो चीजें बाजार में मिलती है वो कवर की हुई मिलती है। तो 2 पोर्शन में एक पोर्शन के ऊपर कौन सा कवर लगा दिया, जो आपका फेवराइट प्रोडक्ट से खाने की चीज हो, मैकडोनल्ड्स रैपर। द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर, और फिर चिल्ड्रन को पूछा गया टू पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर, आपको कौन सी चीज का टेस्ट अच्छा लगा। एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड, व्हाट ही सेड, no matter what food we laid out on the wrapper, yes, आंसर क्या था कि जो रेपर में जो चीज बंधी हुई थी, जिसके ऊपर रैपर लगाया हुआ था, वो बेस्ट थी। ओवरवेलमिंगली मीन्स कि स्ट्रांगली और कंप्लीटली, ग्रेटली, उसमें कोई शक ही नहीं है कि जो रेपर वाली चीज है वो ही बच्चों को पसंद आई। जैसे कि फॉर हैमबर्गर्स, यस, हैमबर्गर्स क्या होता है, बर्गर्स होते हैं ना जो हम खाते हैं। यस, ए प्रिपरेशन, हैमबर्गर्स क्या है, ए प्रिपरेशन विच इज फ्राइड एंड ईटन बिटवीन 2 halves ऑफ ब्रेड रोल। यस, मैं बताऊं आपको पिक्चर, मुंह में पानी ना आ जाए, देखना। हाँ, ये यस हैमबर्गर्स। तो ये जो चीज है उसकी बात यहाँ पर की है। आगे देखते हैं कि फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरट्स, मिल्क और जूस इन अ कप, ये सभी चीज जो है वो बच्चों को पसंद आई क्योंकि वो रैपर में थी। किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द मैकडोनल्ड्स रैपर एज टेस्टिंग बेटर, क्योंकि वो मैकडोनल्ड्स के रैपर में थी इसलिए उनको पसंद आई। जो मैकडोनल्ड्स आप जानते हो, जो रैपर में आता है पूरा, बराबर, जो चिप्स आपको घर पे दी जाती है वही चिप्स आपको रेपर्स में दी जाए तो आप उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। देखो मैंने बताया आपके लिए यहाँ पर ये सभी, यस, ये मैकडोनल्ड्स का जो पूरा जो रैपर्स हैं, यस, यहाँ भी
मैकडोनल्ड्स की एडवर्टाइज के लिए एम बनाया गया है। ये जो पूरा पैकेट है, यही जो चीज अगर घर पे बनाई जाए तो आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगती, मैं जानता हूं। तो यहाँ पर रैपर की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके लिए ज्यादा है, बच्चे को वो इफेक्ट ज्यादा करती है। मम्मी अगर जो आपको थोड़ा सा नींबू शरबत पिलाए, अच्छा सब बना के हेल्दी दे, तो आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन बॉटल के अंदर नींबू पानी हो वो आपको ज्यादा पसंद आता है। तो ये वैल्यू है रैपर की, और वो आपके दिमाग के ऊपर असर करता है। अप टू द एज ऑफ 7 और 8 की बात की। अब रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो बच्चे हैं वो एडवर्टाइज का जो नेचर, स्वभाव, क्यों एडवर्टाइज दी गई है वो समझते नहीं है। दे कांट आइडेंटिफाई द एडवर्टाइजमेंट इन ट्राइंग टू परस्यूट देम, अपने आप को परस्यूट कराने के लिए, टू मेक समवन डू और बिलीव समथिंग, अपने आप को समझाने के लिए वो एडवर्टाइज जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है। व्हाट कैन पेरेंट्स डू? अब ये सी परिस्थिति के अंदर अब जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों को आप हटा दो चलो टीवी से, तो वो पॉसिबल नहीं है। विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी इज probably means कि खास करते हैं, used to mean that something is very likely, probably to cut down on screen time and the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है कि टू कट डाउन अ स्क्रीन टाइम, आपका जो स्क्रीन टाइम है बराबर टीवी जो देखने का समय है टू कंटिन्यू है, उसको आप हटा दो। स्क्रीन टाइम मींस के टू कंटिन्यू। एंड द नंबर ऑफ मैसेज दैट चिल्ड्रन टेक इन, जो बहुत सारे मैसेज जो बच्चों के दिमाग में जाते हैं वो, एंड टू कीप अप विद दैट विथ व्हाट दे आर सीइंग, और देखते रहो कि वो क्या देख रहे हैं। व्हेन दे डू वॉच टीवी और यूज द इंटरनेट, और इंटरनेट और टीवी देखते तब वो क्या देख रहे, क्या कर रहे, उनको आपको देखना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, जब बच्चे कुछ हमें पूछते हैं, चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन। बच्चों को हताश नहीं कर देना चाहिए, उनके आंसर को स्टॉप नहीं कर देना चाहिए, या उनको ऐसा आंसर नहीं देना चाहिए जिसको उसको हर्ट हो। दिस शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज करने के लिए बच्चों को दैट दे आर बीइंग परस्यूड। यस, दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज, समझने के लिए, समझाने के लिए, पहचानने के लिए कि दे आर बीइंग परस्यूडेड, उनको समझाया जा रहा है एडवर्टाइज के द्वारा। कि डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्स वेल, व्हाई डू यू वांट दैट, सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्स, पेरेंट्स को क्या आंसर देना चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बच्चों को पूछे कि व्हाई डू यू वांट दैट, आपको ये क्या क्यों चाहिए, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, आपने इसके बारे में कहाँ सुना था, ये चीज आप मांग रहे हो तो उनके बारे में आपने कहाँ सुना था। इफ द आंसर इज दैट द चाइल्ड सो इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, अगर बच्चा ऐसा जवाब दे रहा है कि मम्मा पापा मैंने ये टीवी पर और इंटरनेट पर देखा था, तो why did they put out that message? Yes, why did they put out that message? Do you think they want you to buy it? आपको ऐसा लगता है कि आपको ये खरीदना चाहिए? Do you think they want you to buy it? Why would they want that? आप क्यों चाहते हो, क्यों ये चीज आपको चाहिए? Talk to your children about why people sell things. बच्चों के साथ बैठ के बात करो, उनको समझाओ कि ये जो चीज है वो चीज जो है about why people sell things, जो लोग है वो चीज क्यों बेचते हैं। Help your children understand that sellers want to sell things. बच्चों को समझाओ कि जो बेचने वाला है वो तो चीज बेचना चाहता है, इसलिए वो एडवर्टाइज देता है और आपके दिमाग में वही चीज बार बार आपको समझाता रहता है। बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ दे वांट टू बाय, लेकिन हम बायर से, हम खरीदार हैं, हमें समझना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है, हमें ये चीज खरीदनी चाहिए, हमारे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमें बराबर समझना चाहिए। इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड,
इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड। यस, ये जो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसा है, इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड है पूरा, कि जिस जो इंफॉर्मेशन से, माहिती से भरा हुआ है। वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग। वी नीड, हमें जरूरी है जानना मैसेज कि जो बच्चे जो रिसीव करते हैं, हेल्प देम अंडरस्टैंड, और उनको समझाओ, उनको हेल्प करो, व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम। उनको समझाओ कि ये दुनिया है, दुनिया जो है वो चीजें बेचती है और वो अपने फायदे के लिए चीज जो है वो बेचती है, वो हमारे फायदे के लिए है या नहीं उसको बराबर समझो, और फिर ये चीज को हमें खरीदनी है या नहीं खरीदनी है वो हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक का जो ये एडवर्टाइजिंग, एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है आपको समझाने का, और आशा रखता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर समझे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कुछ गलतियां हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में भी आप लिख देना, और इस वीडियो को शेयर करना, और आगे बहुत सारा क्वेश्चन हमारा है वो आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय, थैंक यू।